26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। बात नहीं है कि ये एक बार का हर बार जब से माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग भी जब से आए हैं तब से यात्रा में जाते हैं और लोगों से बीच मिलते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में सुनते हैं। और उससे एक देखिए, जब तक आप जब जनता के करीब नहीं जाइएगा तो उसकी समस्याओं को सॉर्ट आउट आप कैसे कीजिएगा। देखिए, कोई भी चीज़ का आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो जब तक आवश्यकता के बारे में आप लोगों से नहीं मिलेगा तो नहीं समझ पाइएगा। भारत बिहार अलग थोड़े है, भारत ही माना है बिहार, तो उस राज्य का हिस्सा है। तो स्वाभाविक है जो केंद्रीय मंत्री होते हैं उनके लिए सभी राज्य एक जैसा होता है और हर राज्य में वो जाते हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है। जहाँ जो काम होगा, आप मान लीजिए कि अभी रोड का कोई NH पुल का निर्माण होना है, ये होना है, तो उनके देखरेख के लिए तो आते ही रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ कोनेशन। मैं हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं का बिहार दौरा लगातार जारी है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की बात करें, या फिर आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बिहार दौरे पर हैं। ऐसे में RJD और कांग्रेस के द्वारा लगातार सवाल खड़ा किया जा रहा है कि चुनाव में अभी 1 वर्ष शेष हैं, उसके बावजूद बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व बिहार दौरे पर लगातार है। पलटवार में नीतीश कुमार के मंत्री शीला मंडल ने कह दिया है कि बिहार देश से बाहर नहीं है। योजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्री का बिहार दौरा लगातार जारी है। केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है और बिहार का विकास हो रहा है। वहीं उन्होंने ये भी दावा किया है कि बिहार के 4 सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, परिणाम आएंगे, चारों सीट पर NDA की जीत हो रही है। वहीं उन्होंने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कहा है कि एग्जिट पोल पर हम विश्वास नहीं करते हैं, जब परिणाम आएगा तब हम उस पर बात करेंगे। क्या कुछ कहना है शीला मंडल का, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। अभी देखिए, ऐसा है तो ऐसा थोड़े है कि मुख्यमंत्री जी जब से बने हैं तब से निकल रहे हैं और यात्रा पे निकलने से उससे कोई नुकसान नहीं। तो खास करके आप जिसके लिए काम कर रहे हैं, हम लोग आम जनता के लिए, उसके करीब राजा होकर के जा रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। और जब आम जनता, देखिएगा, हम भी कई बार उनके साथ रहे यात्रा में, आम जनता इतना उत्साहित होते हैं, सब लोग को बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आ रहे हैं और हम लोग से बात पूछते हैं कि आप लोग की क्या समस्या है। सब लोग अपना खुल करके उनसे बात करते, एक दूसरे से जो संवाद होता है वो भी तो एक इतिहास ही है ना। इस तरह का तो पहले भी होता था, तो हमारे नेता तो हमेशा से करते रहे। विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी खजाना से चुनावी यात्रा करना कहाँ तक सही है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि ये एक बार का हर बार जब से माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग भी जब से आए हैं तब से यात्रा में जाते हैं और लोगों से बीच मिलते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में सुनते हैं। और उससे एक देखिए, जब तक आप जब जनता के करीब नहीं जाइएगा तो उसकी समस्याओं को सॉर्ट आउट आप कैसे कीजिएगा। देखिए, कोई भी चीज़ का आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो जब तक आवश्यकता के बारे में आप लोगों से नहीं मिलेगा तो नहीं समझ पाइएगा। आप घर बैठे रहिएगा, हम लोग मान लीजिए कि विधायक हैं, MLC मंत्री हैं, घर में बैठे रहेंगे तो क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे उनकी समस्याओं को। जब तक उनके उबरू नहीं होइएगा, उससे मिलिएगा नहीं, तो कैसे समझिएगा। चुनावी यात्रा नहीं, अभी साल है। चुनाव का तो अभी बहुत दिन है, आपको साल भर बचा हुआ है। ऐसा नहीं कि हमेशा से जा और यात्रा तो मैं निकलते हैं। क्या आपको बताएं कि आम जनता से मिलने का एक बहुत बड़ा कल आए थे खेल मंत्री नितिन गडकरी का कार्यक्रम आज तय हुआ है। अपोजिशन का कहना है कि चुनाव का समय आ गया है तो अब केंद्रीय मंत्री अपना काम नाम छोड़कर बिहार में लगे रहेंगे। केंद्र में तो कोई काम है नहीं, सारे मंत्रियों को बिहार में लगा दिया जा रहा है। किस तरह से देखिए, ये जो भी लोग कह रहे हैं इस तरह की बात, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ भी डेवलपमेंट का काम होता है उस जगह का सर्वे करने के लिए ऑलरेडी आते ही रहते हैं मंत्री लोग। और आज आप देख रहे हैं बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बिहार में इतना काम हो रहा है। तो आज देखिए ना, खेल के बारे में जो हम लोग का हुआ है, आज पूरे देश दुनिया में हम लोग का यहाँ से जो हॉकी टीम में जो जीत हुई है, कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुआ है। तो जब जो काम होता है उसकी तहकीकात करने के लिए लोग आते हैं और जो आज पूरे देश दुनिया में सब लोग इसका प्रमाण भी आप देख रहे हैं ना। आप देखें ना कि किस तरह से जो टूर्नामेंट हुआ उसमें हमारे भारत के हॉकी प्लेयर किस तरह से जीत हासिल किया। तो नहीं तो क्या चुनाव का संकेत माना जाए कि केंद्रीय मंत्रियों का बिहार दौरा चुनाव का संकेत? नहीं, केंद्रीय मंत्री क्या भारत बिहार अलग थोड़े है, भारत ही माना है बिहार,
तो उस राज्य का हिस्सा है तो स्वाभाविक है जो केंद्रीय मंत्री होते हैं उनके लिए सभी राज्य एक जैसा होता है और हर राज्य में वो जाते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है। जहाँ जो काम होगा, आप मान लीजिए कि अभी रोड का कोई एनएच पुल का निर्माण होना है, ये होना है, तो उनको देख रेख के लिए तो आते ही रहते हैं। फैसला लिया है कि डीटीओ के पास उन लोगों ने कई प्रस्ताव भेजे हैं जो लगातार किसी ने 5 बार नियम तोड़ा है, किसी ने 20 बार तोड़ा है। तो अब ये प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो सस्पेंड किया जाएगा या फिर जिन्होंने 20 बार नियम तोड़ा है उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जाएगा। तो इस तरह की जो सिफारिश है वो पटना ट्रैफिक पुलिस की तरफ से डीटीओ को की गई है। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बता दें कि ट्रैफिक वाला तो ये तो ट्रैफिक रूल जो होता है वो गृह विभाग से संबंधित है और जो नियम, देखिए आप और हमारी सुरक्षा के लिए भी कोई भी नियम बनता है कि ताकि आप बताइए कि बार बार कोई चीज़ नियम को तोड़ना कहाँ तक उचित है। अगर आपकी हिफाजत है ना, उसमें आम जनता की हिफाजत है। आज इतना जो केसेज हो रहा है आप लोग भी बताते हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, कितना दुखद बात है। आप समझिए कि कोई भी घर में घटना घटता है तो उसका एक रीढ़ टूट जाता है उस घर का। उस घर की हालत को जा कर के देखिए, तब समझ में आएगा कि ये कोई भी चीज़ आप रूल नहीं बनाइएगा, नियम नहीं बनाइएगा तो कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे लोग मानेंगे। हमारे लोग अगर मान लीजिए, देखिए यही हमारे लोग बाहर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो देखिए सारे रूल को कितनी आसानी से ईजी गोइंग में फॉलो करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी लोगों को, हम सब लोग से अपील करते हैं कि आप लोग भी हेलमेट लगा के चलिए और सीट बेल्ट लगा के चलिए, गाड़ी के नियम को समझिए, ट्रैफिक रूल को समझना चाहिए। हमने तो ये भी कहा है मीटिंग में कि बच्चे की पढ़ाई जो होती है, जो बेसिक चीज़ होता है, पहले क्लास से ही बच्चे को ट्रैफिक रूल के बारे में पढ़ाना चाहिए ताकि वो बचपन से जो सीखता है वो कभी नहीं भूलता है। आप जैसे हम लोग अ आ सीखे हैं तो वो कभी नहीं भूलते हैं, हम लोग ABCD सीखे हैं तो कभी नहीं भूलते। इस चीज़ को तो हम हमेशा से उठाते रहे हैं। तो ये जो रूल है तो रूल तो आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए। क्यों नहीं लोग एक्सेप्ट कर पाते, क्यों नहीं लोग रूल फॉलो कर पाते? देखिए, क्यों नहीं कर पाते हैं, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो सबसे पहली बात आपको बता दें कि हमारे माननीय नेता 2005 से जब से आए हैं तब से आप जानते हैं कि पहले सड़कों की हालत भी क्या थी। सड़क उतने नहीं थे, गांव मतलब सड़क जो होता था लगता था खेत है या सड़क, ये तो पता ही नहीं चलता, डिफाइन ही नहीं कोई कर पाता था कि क्या है वो। लेकिन आज सड़क भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बना है। पहले गाड़ियों का इस्तेमाल भी कम था। आज लोगों को आवश्यकता, क्या बोले, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब आपकी आवश्यकता होती है उसके अनुकूल व्यक्ति गाड़ी घोड़ा खरीदता है, क्योंकि उस समय सड़क नहीं था, व्यवस्था नहीं थी, तो लोग उससे आप है कि गाड़ियों की संख्या भी बढ़ी है, सड़क भी आपका कितना अच्छा बन गया है। तो ट्रैफिक रूल के बारे में शुरू से अगर हम लोग को भी अगर जानकारी दिया जाता तो इस पर हम लोग कंट्रोल कर पाते। आज के डेट में हम लोग, अब ठीक है देर ही सही, लेकिन हम लोग को विश्वास है कि सब लोग इसका फॉलो करेंगे, ट्रैफिक रूल को समझेंगे तो हम लोग इस पर भी कामयाब होंगे।